ही जमकर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी है। बता दें कि इस्तीफे के बाद पहली बार संसद धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है और वहीं बीजेपी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया है। तो बता दें कि कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होने वाली है और बता दें कि लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा होगी। विपक्ष ने इससे पहले कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। बता दें कि पेपर लीक को लेकर आज ये अहम अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा और इस दौरान विपक्ष की ओर से भारी हंगामा भी किया जा सकता है। कार्यवाही शुरू होने के पहले भी विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर देखा गया है। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद पहुंचे हैं और विपक्ष ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते विपक्ष के सांसद नजर आए, तो वहीं बीजेपी के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत भी किया। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस दौरान पेपर लीक पर कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार का दावा है कि नए अमेंडमेंट बिल पेश होने के बाद और पास होने के बाद कानून और सख्त हो जाएंगे। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशरफ, अब कुछ ही देर में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आज शुरू होने वाली है और आज दोनों ही सदनों में लोगों की नजर टिकी हुई है क्योंकि बहुत अहम मुद्दा जो पेपर लीक है उसे लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और अब आखिरकार उसमें चर्चा होगी। बिल भी लेकर सरकार आने वाली है और इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, आज जो सबसे पहले है नीट में सुधारों को लेकर एक नया 2024 जो नीट का कानून था उसमें संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत अगर कोई पेपर लीक में आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगेगा और मामला जो है 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलेगा जिससे वो पूरा निपटाना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर जो अपना फैसला है वो करना होगा। तो ये एक बड़े संशोधन यहाँ पर रखे जाएंगे। हालांकि कल ही नीट को में और तकनीकी सुधारों को लेकर एक टास्क फोर्स का भी ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने 6 सदस्यीय लोगों की एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसमें अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, जो माहिर हैं, उन लोगों को इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। और आज जब ये कार्रवाई शुरू होगी, अब से कुछ ही सेकंड या कुछ मिनटों का ही मामला है, जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो देखना है कि उसमें क्या होता क्या है। सरकार की कोशिश होगी ये बिल रख सके और उसको दोनों सदनों के जरिए पास कराए। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार अब जो 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर नीट का प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उनके दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। जो पैलेट